जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज पॉलिटी के जिसका टॉपिक है भारत का प्रस्तावना से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। आज का सेशन वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। भारत का प्रस्तावना, आज का क्वेश्चन नंबर 1। टॉपिक का नाम है भारत का प्रस्तावना। आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लोक कल्याण नहीं है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से क्रम सही कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। ये क्रम सही है। याद रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त शब्द 1946 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ये एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता में निहित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी यानी समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ये बीपीएससी 2023 में 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र सभी में स्वीकार किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? ये एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में हम लोग के लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ये MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ क्या निकलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका अर्थ संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, समाजवाद का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये UPRO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ये SSC MTS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16,
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन है? ये इंडिया 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ये लिखने में मिस्टेक है, व्याख्या है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में व्याख्या प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? भारतीय निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। याद रखें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा देश उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और इंडिया उल्लेखित नाम नहीं है। उल्लेखित नाम है। भारत संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? इसका सही आंसर है भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता में निहित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर सन 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जनवरी सन 1950 को निहित किया गया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। किस वर्ष भारत एक किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सन 1950 ईस्वी को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? यह एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ये 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि नहीं करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये 30 क्वेश्चन पॉलिटी के भारत की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद जय भारत।